शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ख्वाजा तारिफ उर्फ तीफी बट जो है, तारिफ गुलशन, इनका एक रोज कबल रहीम यार खान का इलाका है, कोट सब्जल, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और इनकी हलाकत हुई। उसके बाद इनकी पोस्टमार्टम से मुतल्लिक खबरें आती रही कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। फिर खबरें ये आनी शुरू हुई कि इनकी डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम अब हो चुका और नहीं दी जा रही। इनके बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन साहब, उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि पुलिस ये कह रही है कि हम डेड बॉडी आपको उस वक्त देंगे जब आप हमें लिख कर देंगे कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये भी कहा कि उस वक्त हम ये डेड बॉडी आपको देंगे जब आप अपना एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये बड़ी अहम चीजें थी जो सामने आई। ताहम अब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि इनकी डेड बॉडी को लाहौर पहुंचा दिया गया। इनके भांजे ने जो है ख्वाजा तारिक उर्फ तीफी बट की जो डेड बॉडी है वो वसूल की रहीम यार खान जाकर पुलिस से, और उसको वो लेकर अली सुबह लाहौर पहुंचे और आज शाम 4 बजे इनकी रिहाइश गाह नसीराबाद में ही इनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, और उसके साथ इनके घर के साथ ही मुल्का जो एक प्लॉट है वहां पर इनकी तदफीन होगी। ये कुछ नई डेवलपमेंट थी जो आपके साथ मैं अब शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इससे कबल जो नई चीजें बीच में डेवलप हुई हैं कल से लेकर अब तक, वो कुछ शेयर कर दी जाए। जब लाहौर ये खबर पहुंची थी कि ख्वाजा तारिफ को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और दुबई से अब उन्हें लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, तो ये पता लगा था कि लाहौर डायरेक्ट लाया गया। लेकिन बाद में ये पता लगा कि इन्हें पहले कराची लाया गया और अब कराची से इन्हें बजरिया सड़क जो है वो लाहौर लाना था। बड़ी ही अजीब मंतक है कि इतने अहम मुलजम को जो है वो बजरिया रोड क्यों लाहौर लाया जा रहा है। सीसीडी की या इसे नाअहली कह लें, या ये वो सवालात हैं जो शायद मैं उठा रहा हूं, मेरे से पहले भी लोग उठा चुके हैं और आगे भी उठते ही जाएंगे। इनकी फैमिली जो है इस हवाले से हमेशा ये बात कहती रहेगी और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट के हवाले से अगर हम बात करें तो वो अकबरी मंडी के गुज़िश्ता 40 साल से चेयरमैन थे, ताजर रहनुमा भी थे, लोग उन्हें अंडरवर्ल्ड का डॉन भी कहते हैं, और इस तरह बहुत सारी चीजें जो है इनसे मंसूब की जाती हैं। बट और बलाज फैमिली की दुश्मनी अब तक तकरीबन 5 जाने ले चुकी हुई है। अगर हम देखें तो सबसे पहला कत्ल अमीर बलाज का होता है, उसके बाद वहीं पर ही मौके के ऊपर शूटर मुजफ्फर मारा जाता है, फिर एहसन शाह का कत्ल होता है, फिर उसके बाद जावेद बट जो गोगी बट और तीफी बट के बहनोई हैं उनका कत्ल हो जाता है, फिर उसके बाद अब तीफी बट भी अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। तो एक कत्ल जो है अब तक 5 लोगों की जान ले जा चुका हुआ है। ये दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, रात की सी सूरत हाल से लेकर अब तक की सूरत हाल ये है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो बहुत सारे ये चहमुगैयां की जा रही थी, खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि कहीं पर सीसीडी पुलिस मुकाबला ना कर दे, लेकिन किसी के वहमो गुमान भी नहीं था कि इतने बड़े बंदे का इतनी आसानी से पुलिस मुकाबला हो जाएगा या उसे इस तरह मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। तो ये बात किसी के भी जी शऊर के अकल में नहीं आ रही थी, ना बैठ रही थी, फिक्स ही नहीं हो रही थी दिमाग के खाने के अंदर कि ऐसी भी कोई हरकत की जा सकती। लेकिन फिर ये मामला सामने आया कि अचानक खबर आ गई कि तीफी बट का पुलिस मुकाबला हो गया और उनकी हलाकत हो गई। अच्छा, ये खबर तो आई, इसके साथ ही गोगी बट के घर पर भी रेड किया गया और ये कहा गया कि गोगी बट जो है इस सारे मामले के अंदर शामिल, वही छुड़ाने के लिए जो है मुबैना तौर पर वहां पहुंचे थे। अब वो रुपोश है। 13 तारीख यानी कि कल मंडे की डेट जो है इनकी अबूरी जमानत के लिए है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो रुपोश है, वो पेश नहीं होंगे, और अगर पेश होंगे तो पुलिस ने उन्हें इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लेना है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो एक मरतबा दोबारा अंडरग्राउंड जो है वो हो चुके हुए। अब इनकी मैये जो है इनके बेटे यहाँ मौजूद थे, अब इनके भतीजा या भांजा है उसको वसूल करवाई गई है और वो फिर लेकर लाहौर पहुंचा अली सुबह। इस वक्त वो मैयत घर में मौजूद है, इनके अजीज व कारब है। गुज़िश्ता रात भी बहुत ही सुनसानियत जिसे हम कहते हैं वो इनके घर पर मौजूद थी। वो घर जहां पर हमेशा गार्ड घुमा करते थे, लोगों की चहल पहल रहती थी, ताज बरादरी का आना जाना रहता था, अब वहां पर उल्लू बोल रहे थे। सिर्फ चंद लोग वहां पर मौजूद थे, इनके भाई वहां पर आए और आकर चले गए, इसलिए इनके दिगर रिश्तेदार आए और आकर चले गए। बॉडी मौजूद नहीं थी, कुछ पता नहीं था किस वक्त बॉडी में पहुंचना है, किसने वसूल करना है, किस तरीके से दी जानी है। बहरहाल रात गए, जाकर ये चीजें कुछ डिसाइड हुई, सेटल हुई आला पुलिस हुकाम के साथ, और फिर इनकी बॉडी को इनके लवाहिकीन के हवाले किया गया जो इन्हें लेकर लाहौर पहुंचे और अब इनकी तदफीन का अमल किया जाएगा। इससे कबल ये कहा जा रहा था कि शायद
वहां पर मीडिया को या दूसरे लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन अब ये इतलात सामने आई है कि वो चाह रहे हैं कि मीडिया वहां पर पहुंचे और इनकी भी कवरेज हो। इनके बड़े भाई ने भी एक ऐलान कर रखा है और वो कहा है कि जब ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो बताएंगे कि उनका अगला लाए अमल क्या होगा। और उन्होंने ये कहा है कि वो ये तोहफा इस वक्त की जो हुकूमत है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनकी जानिब से जो तोहफा इन्हें दिया गया है इसे वो कबूल करते हैं। तो अब ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। अब देखना यह है कि इनके बड़े भाई जो इनके बाप के बराबर थे और ये हमेशा तीफी बट या गोगी बट कहें, गुलशन तारीफ या अकील उर्फ गोगी बट, ये दोनों ही जो हैं ख्वाजा अजहर गुलशन की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उन्हें अपने वालिद के बराबर समझते हैं और उनकी कोई बात ये रद्द नहीं करते थे। अब उनकी जानिब से जो लाए अमल है वो एक सामने आएगा और देखना यह है कि वो क्या बात करते हैं। वो बहुत ही अहम चीज होगी। इस वाक़ये से कबल उन्होंने जब ये खदशा भी ज़ाहिर किया था, उन्होंने आईजी पंजाब को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, इसके अलावा जो आला हुकाम है उनको अपना एक वॉइस नोट भी जो है वो शेयर किया और कहा है कि ये एफआईआर समझी जाए, ये मेरी एफआईआर का मतन होगा अगर जो है वो तीफी भट्ट के साथ कोई पुलिस मुकाबले की सूरत हाल बनती है। तो अब देखना ये है कि ये पुलिस मुकाबला तो हो चुका हुआ है और ख्वाजा जो अजहर गुलशन साहब हैं वो अब क्या लाए अमल लेंगे, वो क्या कहेंगे, वो थाने जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर भी कुछ चीजें मौजूद है। मैं इसके ऊपर बकाया तौर पर कानूनी राय लेकर जो है एक वीलॉग करूंगा और इस बारे से आप लोगों को बताऊंगा कि अब इस केस के अंदर कानूनी तौर पर पुलिस के लिए जो है वो क्या मुश्किलात हो सकती हैं, या जो ख्वाजा अदल गुलशन जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, क्या उनके वो खदशात कानून की नज़र में जो है कोई अहमियत रखते हैं या नहीं रखते। सवालात तो उठते रहेंगे, सवालात तो उठने के लिए ही होते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि उन सवालात की कोई जवाब भी होना चाहिए। वो बेपर की हाँकी ना जाए और वक्त ज़ाया ना किया जाए, फजूल की गॉसिप्स ना की जाए जिससे खदशात कह लें या बिला वजह की एक अलहदा सी गुफ्तगू शुरू हो जाए, मुतनाज़ा सी सूरत हाल हो। तो लिहाजा सवालों के हमेशा कानूनी जवाब भी होने चाहिए। तो ये बेहतर अंदाज में वकील दे सकते हैं। लेकिन अब जो मेन सूरत हाल ये है जो मैंने आपको बताया कि तीफी भट्ट का नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे इनकी रिहायतगाह नसीराबाद में अदा किया जाएगा और वहीं पर ही इनकी तदफीन भी होगी। कोशिश करेंगे कि वहां से कुछ आपको दिखा सकें, वहां के लाइव मनाजर दिखा सकें जो इसमें बेहतर सिचुएशन होगी। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।